ममता के हटने के बाद केंद्र की राजनीति में बढ़ी सरगर्मी। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात। मुलायम भी प्रणब से गुपचुप मिले। अखिलेश बोले एसपीए चुनाव के लिए तैयार। अन्ना ने अपने हिंद स्वराज ट्रस्ट से किया निजी सचिव 18 को बाहर। सूत्रों के मुताबिक गड़बड़ियों की वजह से उठाया कदम। असम में बाढ़ से हालात बेकाबू। 14 जिलों के 1100 गांव प्रभावित। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1/3 डूबा। गाजियाबाद में शराबी ने बच्चे को उबलते दूध की कढ़ाई में फेंका। मां ने मांगे थे चाय के पैसे। और T20 विश्व कप में इंग्लैंड से आज भिड़ेगा भारत। कैप्टन धोनी ने दिए टीम में बड़े बदलाव के संकेत। शाम को होगा मुकाबला। नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी श्रीवास्तव। रेल मंत्रालय में कई मंत्री आए। उन सभी ने रेलवे को आगे बढ़ाने का वादा किया, मगर लगभग किसी ने भी वादे को निभाया नहीं। वक्त के साथ साथ रेलवे के हालात बद से बदतर होते चले गए और अब तो मुकुल रॉय ने रेल का तेल ही निकाल दिया है। भारतीय रेल की अमृतसर वर्कशॉप का रेलवे के इतिहास में एक अलग मुकाम है। इसी वर्कशॉप ने ऐतिहासिक स्टीम इंजन को आज तक सही ढंग से सहेज कर रखा है, क्योंकि ये वर्कशॉप 1901 में स्थापित हुई थी। इसमें एक सुरंग आज भी है जो सीधे पाकिस्तान तक पहुंचती है, मगर आज केंद्र सरकार से आर्थिक मदद चाहता है। बहुत से लोगों को आज भी बचपन की छुक छुक ट्रेन याद होगी जो स्टीम के इंजन से चला करती थी। छोटे बच्चों को आज भी ट्रेन को समझाने के लिए छुक छुक शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अब ट्रेन छुक छुक नहीं रही। इसी छुक छुक ट्रेन को संभाले रखने वाला अमृतसर का ये रेलवे मैकेनिकल वर्कशॉप है। कुछ साल पहले की सुपरहिट फिल्म गदर में अकबर नाम के स्टीम इंजन का इस्तेमाल हुआ था। अमृतसर मैकेनिकल वर्कशॉप 1901 में शुरू हुआ था, लेकिन उस समय ये रेलवेज के पास नहीं था, ये पंजाब सरकार के पास था और इसमें अपने PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इरिगेशन के लिए उन्होंने इसको एक मुख्य कारखाना रखा था रिपेयर्स के लिए, उस मशीनरी की रिपेयर के लिए। ये 1942 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टेक ओवर किया और इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दी। अमृतसर का ये वर्कशॉप इस वक्त स्टेनलेस स्टील के वैगन का निर्माण, स्टीम लोको रिपेयर और एयर सस्पेंशन के मॉडर्न समय का काम करने के साथ साथ अपना ऐतिहासिक मुकाम भी बरकरार रखे हुआ है। आज भी इस वर्कशॉप से एक सुरंग पाकिस्तान तक पहुंचती है, जो इस बीच सुरक्षा कारणों से बंद है। अधिकारियों का कहना है कि ये सुरंग उस वक्त आने जाने के अलावा ट्रेन के अधबने पार्ट्स को सहेज कर रखने के काम आती थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने इसको 1942 में लिया था, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने, मुझे कहा गया लोगों ने कि यहाँ शेल बनाने का काम करती थी। ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लोगों ने बताया है। अमृतसर की ये ऐतिहासिक वर्कशॉप आज भी अपना ऐतिहासिक स्वरूप बरकरार रखे हुआ है, लेकिन सरकारी उदासीनता इसे आर्थिक तंगियों में धकेल रही है। जरूरत है कि सरकार इस धरोहर को सहेज कर रखे, जो मौजूदा हालात में भी अपना काम कुशलता से कर रही है। राशिद अहमद खान, न्यूज एक्सप्रेस, अमृतसर। खास पेशकश में वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। भारतीय रेलवे ने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि रेल के सुहाने सफर ने दो मुल्कों को जोड़ा है। इससे पहले 2 सालों में दोनों देशों के आपसी व्यापार ने भी तरक्की की है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे। इन सब के बीच एक जरिया खामोशी से सिर्फ संबंधों को सुधारने और लोगों को जोड़ने का काम करता रहा, और इस पर
किसी की नजर कभी इस नजरिए से नहीं पड़ी, वो है भारतीय रेल, जहां एक तरफ भारत की ओर से निर्यात के तौर पर अनाज और बाकी वस्तुओं का व्यापार होता है, वहीं पाकिस्तान से सूखा मेवा, कपड़ा और नमक वगैरह भारत आता है। पिछले 2 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है साल 2010-2011 कुल 2584 वैगन माल का पाकिस्तान और भारत के बीच आदान प्रदान हुआ, यानी औसतन महीने के 215 वैगन। तो साल 2011-12 में इसकी संख्या बढ़कर सीधे 5773 यानी महीने का औसत 481 वैगन हो गई। इन आंकड़ों से रेलवे काफी खुश है, लेकिन सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताएं भी बनी रहती है। पाकिस्तान से ट्रेन आती है या पाकिस्तान को ट्रेन जाती है, उसकी सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं। जो नॉर्म्स उन्होंने सेट किए हैं उन्हीं नॉर्म्स के हिसाब से इन ट्रेनों की सिक्योरिटी होती है। जाहिर है कि आपसी व्यापार बढ़ने से रेलवे के साथ साथ दोनों ही देशों के नागरिकों को भी फायदा पहुंचा है। दोनों ही देशों के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे रहने से राजनीतिक संबंधों पर भी अच्छा असर पड़ा है। अगर आपसी व्यापार का सिलसिला इतना ही बढ़िया चलता रहा तो आने वाले साल में भारतीय रेलवे को अपने वैगन बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर फिरोजपुर डिवीजन की बात करें, यहां से 2011-12 के दौरान जुलाई के महीने तक भारतीय रेल की सकल आय 812 करोड़ 89 लाख रुपए थी, तो यही साल 2012-13 में जुलाई के महीने तक बढ़कर 901 करोड़ 49 लाख हो गई। और डिटेल में आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि वर्तमान में रेलवे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने में अपनी भूमिका बहुत कारगर ढंग से निभा रहा है और इसमें लाभ अर्जित करके दिखा भी रहा है। पाकिस्तान के पास भी भारतीय रेल के अलावा अपनी व्यापारिक लागत कम करने का ये अच्छा साधन है। ऐसे भी इसी वर्ष मई में पाकिस्तान ने भारत के किराए पर लोकोमोटिव मांगे हैं, क्योंकि उनके पास इसकी सख्त कमी है। उनके कुल 520 लोकों में से 450 रिपेयर में हैं। अभी तक के प्लान के मुताबिक भारत 1500 रुपए प्रति घंटा किराए के हिसाब से 50 लोकोमोटिव पाकिस्तान को देने के लिए विदेश मंत्रालय ने भी हरी झंडी दे दी है। भारतीय रेल के ट्रैक न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के शहरों को जोड़ते हैं, बल्कि उन शहरों में रहने वाले दिलों को भी जोड़ते हैं। पाकिस्तान ने जब भी भारत से किसी तरह की मदद की जरूरत जाहिर की है, पाकिस्तान को हमेशा भारत ने बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाई है। फिरोजपुर से कैमरामैन परविंदर सिंह के साथ राशिद अहमद खान, न्यूज एक्सप्रेस। अगर आप रेलगाड़ी में फैली गंदगी को लेकर रेलवे से नाराज हैं तो रेलवे आपकी नाराजगी को जल्द ही दूर करने वाला है। रेलवे आधुनिक कोचों का इस्तेमाल करने वाला है, जिसमें लगे होंगे ग्रीन टॉयलेट। अब तक इस तकनीक का इस्तेमाल सियाचिन में जाने वाले सैनिकों की सुविधाओं के लिए होता था। रेलवे प्लेटफार्मों और पटरियों पर गंदगी अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। कम से कम रेलवे की मौजूदा योजनाओं का तो यही दावा है, जिसके मुताबिक रेलवे अब सभी ट्रेनों में लगाने जा रहा है ग्रीन टॉयलेट। DRDO की तकनीक से बने इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल अब तक सियाचिन में मुस्तैद जवानों के लिए किया जाता रहा है। 1000 कोचेस का बनाया था इसका कैपेसिटी, वहाँ से इंक्रीज होते होते 1600 तक अब आए। यहाँ रुके क्वालिटी को इम्प्रूव करना और स्टैंडर्ड टाइप एक टाइप का कोच बनाने का उस तरफ हमको मोड़ना जरूरी है, वो अच्छा लगेगा। और टोटल कंट्री की जब तक डिमांड है, इस साल 4000 कोच का टोटल डिमांड है। इसको बनाने के लिए हमारे पास RCF तो है ही। इस ग्रीन टॉयलेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि रिसाइकलिंग करने के बाद साफ पानी बच जाता है। ये पानी इतना ही साफ होता है जिसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जा सकता है। रेलवे की ये योजना शुरुआत में इस तकनीक का इस्तेमाल 500 ट्रेनों में करने की है, जिसके बाद इसे बढ़ाकर सभी ट्रेनों में लगाया जाएगा। ग्रीन टॉयलेट्स का डिजाइन बन चुका है DRDE के साथ में कोलैबोरेशन करके, और ऑलरेडी 6 रेक बन चुके हैं और चल रहे हैं। और इस साल 1200 टॉयलेट्स हम फिट करेंगे, इसी नंबर ACF फिट करेगा और टोटल 2500 टॉयलेट्स विल बी फिटेड। रेलवे की कोशिश जल्द से जल्द इस योजना को अमली जामा पहनाने की है, क्योंकि ट्रेनों से लेकर प्लेटफॉर्म और पटरियों तक की गंदगी की सबसे बड़ी वजह परंपरागत शौचालय ही माने जाते हैं। खास पेशकश में वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
एक के बाद एक दुर्घटना आम लोगों के साथ भारतीय रेलवे अब इससे परेशान हो गया है, लिहाजा अब वो रेल कोचों में बदलाव करने जा रहे हैं। अब रेलगाड़ियों में ऐसे कोच लगेंगे जो दुर्घटना के वक्त एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। साथ ही इन खास कोचों में आग लगने का खतरा भी कम होगा। रेलवे अब अपनी ट्रेनों में LHB कोच लगाने जा रही है। इसमें कपलिंग सिस्टम होगा जो दुर्घटना की स्थिति में एक कोच को दूसरे पर चढ़ने से रोकेगा। रेल हादसों का अनुभव ये बताता है कि ज्यादातर मौत बोगियों के एक दूसरे पर चढ़ जाने की वजह से होती है। इतना ही नहीं, इन बोगियों को फायर रेजिस्टेंट भी बनाया जा रहा है। मतलब ये कि अगर किसी ने जलती माचिस की तीली फेंक भी दी तो कोच में आग पकड़ना आसान ना होगा। फिर भी किसी वजह से अगर आग लगी जाती है तो नया सिस्टम जलती बोगी को डिकपल कर देगा, यानी वो जलती हुई बोगी बाकी ट्रेन से अलग हो जाएगी। आपने देखा होगा शॉप फ्लोर पर कि स्टील की कॉइल लेते हैं, स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील की कॉइल को पहले सीधा करते हैं और उसके बाद कट टू लेंथ, जितनी साइज की जरूरत होती है उसको काटते हैं। काटने के बाद उसको बेंड करते हैं, फॉर्म करते हैं। फॉर्म करके जो, ताकि जैसे रूफ का है, रूफ में कोरुगेटेड होता है, कोरुगेशन से स्ट्रेंथ बढ़ती है। LHB कोच की बॉडी स्टेनलेस स्टील की होती है जो काफी मजबूत है। इसमें लगे शॉकर की वजह से झटके कम लगेंगे और सफर आरामदेह हो जाएगा। इसके अलावा इन ट्रेनों में ग्रीन टॉयलेट भी बनाए जाएंगे ताकि रेल पटरियों को साफ रखा जा सके। ये है कि LHB कोच शेल इज मेड आउट ऑफ स्टेनलेस स्टील। LHB का कोच जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। कन्वेंशनल कोच का कॉटन स्टील का बना होता है। सेकेंडली LHB में डिस्क ब्रेक है और ICF डिस्क ब्रेक जनरली जो हायर स्पीड के लिए जाता है उसमें एप्लीकेबल होता है। उम्मीद है कि 160 kmph तक ये जाएगा। और रेलवे ने अपने यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए पूरी व्यवस्था को हाईटेक और नेट एंड क्लीन बनाने की पहल तो कर दी है, लेकिन इस पहल की कामयाबी पर शुबह भी उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि एक कोच को LHB बनाने में खर्च आएगा 2 से 3 करोड़। सवाल ये है कि क्या रेलवे ये रकम जुटा पाएगा। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।